से देंगे या हम लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाली अगर समस्या देना ही है तो कोई जो भी योजना का समीक्षा सिर्फ सांसद में होता है और सिर्फ विधायक जी के प्रतिनिधि सारे लोग के बीच में चर्चा हो रही है। वहाँ पे हम लोग भी प्रमुख हैं, हमारा भी रिकॉर्डिंग में आया है मैटर, हम क्या उसमें चर्चा नहीं कर सकते हैं? आपको तो आया ना, आपका सिर्फ मेरा पाठक कुछ नहीं करेगा, आंदोलन कभी नहीं। आज पलामू जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक बुधवार को समाहरणालय के सभागार में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिले में आम लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। कुछ योजना को धीमी प्रगति पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त कर संबंधित अधिकारी से सवाल जवाब भी किया। साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुपालन के विषय पे चर्चा की गई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पे विशेष बल दिया गया। वहीं बीच में प्रमुख और प्रमुख संघ के अध्यक्ष उठ करके सदन से चले गए और सदन का बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि हमारी बात जब सुनी ही नहीं जाएगी तो हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे। इस बात को लेकर जब मैं सांसद से मिला तो उन्होंने कहा कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाता, लेकिन वो पहले ही उठ के चली गई। हमने गढ़वा में भी जैसे ही लोगों को समय दिया था। वहीं उपायुक्त महोदय से बात किया तो उन्होंने कहा कि सबकी बात सुनी जाती और सबकी बात रखी जाती। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट कि प्रमुख ने क्या कहा। हम सारे प्रमुख से बात करके आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या कहा। क्या हुआ कि आपने आज इस मीटिंग को बहिष्कार किया? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। आज मीटिंग का बहिष्कार करने का उद्देश्य हम लोग का ये है कि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, जितने भी पलामू जिला से हम लोग प्रमुख लोग आए हैं, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं इस मीटिंग में। हम लोगों को सुबह से अभी तक मौका नहीं मिला। एक आध दो विषय पे लोग खड़ा भी हुए बोलने के लिए कि कुछ समस्याएं हमारी बातों को सुना जाए, तो डायरेक्ट वहाँ अध्यक्ष महोदय के द्वारा डीसी सर के द्वारा हम लोगों को बैठा दिया जा रहा है। आप लोग बैठिए, आप लोग का भी मौका आएगा, बारी आएगा। इसी तरह से करते करते अभी देखिए शाम हो गया। अंत में लास्ट में हम लोग ये कह करके उठ गए कि सर हमारे जिला का कोई भी समस्या नहीं है, हमारे प्रखंड का कोई भी समस्या नहीं है, हम लोग सारे प्रमुख लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम लोग बाहर निकल करके आ गए। समस्याएं क्या है प्रखंड में, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए, जिस समस्या को लेकर के आप आई थी। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जैसे डीलर लोग का समस्या है, पानी का समस्या है, बालू का समस्या है, अनेक तरह की समस्याएं हैं। सारे प्रमुख हमारे हैं, सबसे आप स्टेटमेंट ले सकते हैं कि किनके प्रखंड में क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम लोग सोचते हैं कि यहाँ बखूबी हम लोग रखें, क्योंकि हम लोग प्रखंड में भी बैठक करते हैं, पंचायत समिति की समीक्षा बैठक हम लोग करते हैं, प्रखंड में भी कोई सुनवाई नहीं है। जिला परिषद बोर्ड की बैठक में बैठते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बहुत उम्मीद और आशा के साथ आते हैं कि हमारे जिले के माननीय सांसद महोदय हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, तो हमारी बातों को सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं सुना जाता है, हमेशा इग्नोर किया जाता है कि आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। हम लोग भी कहीं न कहीं जीत करके आए हैं। जनता की उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरने का हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ करें, लेकिन हम लोगों को बातों को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। आपके यहाँ क्या मामला था कि आप लोग आई थी और आप लोग बहिष्कार कर रही हैं? जी देखिए, हम लोग आते हैं कि जिला में आए तो कुछ हल होके, एक प्रखंड में तो होबे नहीं करता है कि जिला में कुछ अपना काम होगा, बाकी जिला में भी नहीं सुनते हैं। आपके यहाँ राशन का मामला बड़ा गरमाया हुआ है, चाहे तो डीलर खा जा रहा है, कौन खा रहा है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी आपके प्रखंड की 50 महिलाएं थी जो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से मिली और गई। क्या कहना चाहते हैं? जी, इसमें गोदाम में भी गलत हो रहा है, गोदाम मालिके पूरा घोटाला कर रहे हैं, तो इसमें राशन कहाँ से देंगे डीलर में तो अभी कहाँ झारखंड पूरा पलामू में दिक्कत है। 1877 क्विंटल का घोटाला किया गया है,
जो कि सितंबर 2022 का मामला है। अभी तक हमको जिला परिषद बोर्ड की बैठक में भी इस मामले को उठाएं, पर्सनल डीएसओ मैम को भी बोलें, लेकिन अभी तक सिर्फ कहा जा रहा है कि हम FIR करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो गोडाउन है नावा बाजार और पड़वा प्रखंड का एक ही गोडाउन है, और दोनों जगह से मिला करके और 2 महीने का पूरे का राशन गोल कर दिया गया है। क्या आखिर बहिष्कार करने का कारण क्या हुआ? बहिष्कार करने के कारण हुआ कि सवेरे से हम लोग सारे प्रमुख लोग बैठे हुए थे और अपना समस्या सुनाने के लिए कि जो हम लोग का ब्लॉक में जो वीडियो और वहाँ के पदाधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को चलिए दिशा में बैठक है, सांसद जी हैं, DDC सारे लोग हैं, तो उनके बीच अपना दुखड़ा सुनाएंगे कि जो पदाधिकारी लोग आते हैं और जो समस्या लेके आते हैं और हम लोग समस्या उनको हल करने के लिए बोलते हैं कि जैसे अभी तो जान ही रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली से समस्या बहुत सभी जगह, एक प्रखंड की बात नहीं है, सारे प्रखंड का यही स्थिति चल रही है कि अभी राशन कम मिल रहा है। ऐसे दिशा में चर्चा हुई कि 4.5 केजी तक देना है, पर डीलर 3 केजी तक ही दे रही है। तो इस तरह सारे प्रखंड में समस्या हो रही है। तो यहाँ हम लोग यही उम्मीद करके आए हैं कि जिला में कुछ दिशा में कुछ हो और हम हमारे क्षेत्र में जितने भी लाभुक हैं उनको हम लोग 4.5 केजी तक कम से कम अनाज दिला सके। पर यहाँ तो ऐसा अभी हम लोग को कुछ वैसा सुनने वाला कोई नहीं है। जो समस्या था वही हम लोग फिर लेके जा रहे हैं, हल नहीं हुआ। इसी तरह हम लोग सारे प्रमुख लोग बहुत नाराज हुए कि हर विभाग से हम लोग को इसी तरह हम लोग को उदासी मिल रहा है, कहीं हल नहीं हो रहा है। तो इसी का हम लोग बहिष्कार किए, क्योंकि हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है और जनता है से हम लोग पर उम्मीद लगाई हुई है। तो इसी तरह हम लोग इस बैठक को बहिष्कार किए और हम लोग सारे कोई निकल गए। आस लेके आए थे और क्या नहीं हुआ जो इस मीटिंग का बहिष्कार किया? पहले मैं मीडिया बंधु को नमस्कार करती हूँ। ये दिशा का बैठक तो पहले बहुत लेट लतीफ हुआ, किसी कारण वजह अब ये चीज़ हमें नहीं मालूम है कि किस कारण से 6 मंथ के बाद हुआ। नियमतः 3 मंथ में दिशा की बैठक होती है और 6 मंथ से आस लगाए सभी प्रमुख आए यहाँ पे। हम लोग 11 बजे से यहाँ उपस्थित हैं, 11 से आकर के 5 बज गया। हम लोग की समस्या नहीं सुना जा रहा है। उठने के बाद भी बैठा दिया जा रहा है कि आप लोग का समीक्षा एक बार किया जाएगा लास्ट में। आखिर कितने बजे तक किया जाएगा, कितने बजे तक समीक्षा की बैठक होगी? ये तो टाइम होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रमुख डाल्टनगंज से नहीं आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं। किसी के पास व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। सबके पास व्यवस्था नहीं है कि हम लोग जा सके। किसी को किस व्यवस्था से, अभी भी बारिश हो रही है, अभी इस समस्या भी है। और जो सरकार की योजना है उसमें शिलापट पे जो नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे मुखिया का नाम हो रहा है और प्रमुख का नहीं है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। बाकी प्रमुख क्या आस लेके आए थे जो पूरा नहीं हुआ और सदन का बहिष्कार? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपको। बहुत खुशी लगती है कि जब दिशा का बैठक होता है तो हम लोग बहुत खुशी से आते हैं कि हम लोग यहाँ पे, हम लोगों के लिए विधानसभा कहिए या लोकसभा कहिए, हम लोग दिशा का ही बैठक को मानते हैं। जो भी प्रखंड में हम लोग BDC का बैठक करते हैं, वहाँ पे जो समस्या प्रखंड स्तर से नहीं सोल्व हो पाता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि दिशा के बैठक में ले आए। लेकिन दिशा के बैठक में किसी भी प्रमुख को बोलने का मौका नहीं दिया गया और ना इससे पूर्व में भी दिया गया था। जो भी होता था आप लिखित दे दीजिए, यही कह के हम लोगों को आश्वासन देके बात को काट दिया जाता था। इसीलिए आज सारे प्रमुख संघ के द्वारा ये बोला गया कि भाई कुछ प्रमुख उठ के बोलना भी चाहे, लेकिन मना कर दिया गया। पहले भी आप लोगों ने लिखित में बहुत सारे चीजों को दिया, क्या निष्पादन हुआ उसका? नहीं, कहीं कोई निष्पादन नहीं हुआ। जो भी लिखित दिया गया था उस पर किसी तरह का कोई चर्चा नहीं होता है। और यहाँ पे चर्चा भी होती है तो सिर्फ कुछ अपने जो हमारे बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उन्हीं का ही मुद्दा को चर्चा किया जाता है। छोटे स्तर का हम लोग पंचायत स्तर का प्रतिनिधि हैं, इसके चलते हम लोगों को जब मुद्दा भी आता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है आप पूरे प्रमुख का कि जो दिशा का बैठक होता है उसमें
प्रमुख का जो मांग है वो नाकाफी है, उसका कोई चर्चा नहीं होता। सही बात है, कोई चर्चा नहीं होता है, जो कि हम लोग अपने क्षेत्र से समझ के आते, सोच के आते हैं कि दिशा के बैठक में बहुत सारी ज्वलंत मुद्दा रहता है जो प्रखंड स्तर से नहीं होकर जिला में उठाने की बात होती है, जो जिला स्तर से ठीक किया जा सकता है। वैसे मुद्दा लेके आते हैं और वही जिस तरह लेके आते हैं उसी तरह हम लोग स्वतः घर चल जाते हैं। और हमारे प्रमुख की संख्या में सबसे ज़्यादा महिलाएं की संख्या है, जो अपने छोटे छोटे बच्चे को घर में छोड़ के आते हैं, कुछ लेके भी आते हैं तो मीटिंग के बाहर बैठा देते हैं और इसके बाद भी मीटिंग में आते हैं, लेकिन फिर भी इतना के बावजूद भी हमारी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ बाकी प्रखंड में एक बहुत ही बड़ा मामला है, शायद आपकी नज़र से आपके भी चैनल में आया था कि आदिम जनजाति का परिवार 211 परिवार हमारे यहाँ, जिसका राशन लगभग 5 माह से नहीं मिला है। अभी उग्र आंदोलन आप लोगों के द्वारा, पत्रकार महोदय के द्वारा किया गया था, 1 माह का राशन देकर लिपापोती का काम किया जा रहा है। और हमारे प्रखंड में बहुत ऐसी समस्या है जिसे आज हम लिख कर और लेकर आए थे, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिला। ये बहुत अफसोसजनक है और हम जनता को क्या जवाब देंगे, ये खुद हमें अफसोस लगता है। हरियागंज प्रखंड प्रमुख कमला देवी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग प्रखंड में जब बात प्रखंड में रखते हैं वहाँ पर नहीं हल होता है, सोचते हैं कि जिला में जाए, जिला में भी आते हैं तो वही हल होता है। हम एक आंगनबाड़ी के पोषाहार पानी से भींजा हुआ कूड़ा ट्रैक्टर पर जा रहा था, उसको हम बीच रास्ता में रोके तो बोले कि देखिए माल पूरा भींजा नहीं है, ऊपर के भींजा उंजा है, बाकी नीचे पर सही है। हम बोले कि माल के जगह लौटा दीजिए, कहे कि ठीक है हम लौटा देंगे। फिर देखिए 7:30 बजे रात के वापस अपन सेंटर पर माल गिरा दिया। इसके लिए हम कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करनी किया जाए और जन वितरण प्रणाली के तो समस्या सब जगह है। आज दिशा की बैठक हुई, इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए पलामू के विकास के लिए? देखिए, दिशा की मीटिंग हर 3 महीने के बाद होती है। आज दिशा की मीटिंग हुई और सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान जो भी निर्णायक बिंदु आए उस पर निर्णय लिया गया और संबंधित पदाधिकारियों को तदनुसार निर्देशित कर दिया गया। सारे विषयों पर बात हुई, काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। जो भी जनता से संबंधित समस्याएं हैं, जो विभागों से संबंधित समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई और आपको ब्रीफिंग हो सकता है जिला कार्यालय से मिले तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं अपनी ओर से इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा विस्तार से की गई और संबंधित पदाधिकारियों को समुचित निर्देश दिया गया। एक सफल मीटिंग, लेकिन इसमें प्रमुख लोग बीच में ही सदन छोड़ के चले गए, आखिर क्या कारण था? मुझे नहीं मालूम है कि क्यों सदन छोड़ के चले गए। शायद उन लोगों को लगा कि बोलने का समय नहीं मिला, लेकिन बोलने का जब अन्यान्य डिस्कस होता है, बीच में यदि कोई नहीं बोलता है, किसी विभाग से संबंधित बात को नहीं रखता है या रखने का समय नहीं मिलता है, तो अंत में हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है या हर एक उपस्थित पदाधिकारी से पूछा जाता है कि किसी को कोई अपनी बात रखनी है तो रखे, कहे। तो उसका अवसर उनको मिलने ही वाला था। गढ़वा में मैंने सबको ऐसा अवसर दिया ही, तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करके अपना अवसर का उपयोग करना चाहिए था। सर, आज पूरे दिन दिशा की बैठक चली जो क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी आए थे, कुछ ऐसे अहम फैसले जिसका निष्पादन हुआ हो? देखिए, आज की जो बैठक हुई है दिशा की रेगुलर 3 महीने पर बैठक होती है और उसमें बैठक में आज में जो अनुपालन प्रतिवेदन है उस पर काम किया गया। सारे जो भी पहले क्वेश्चन थे उसका प्रतिवेदन प्राप्त करके डीडीसी के द्वारा कंपाइल किया गया था। उसको हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखा और उसमें लोगों ने संतोष व्यक्त किया और उसके बाद विभागवार समीक्षा की गई। विभाग में कौन सी योजना चल रही है, उसकी क्या स्पीड है, विभाग में कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है लोगों के बीच में, कोऑर्डिनेशन जैसा हुई और हमको लगता है कि बेहतर आउटपुट इस तरह की मीटिंग से डायरेक्शन भी लोगों को मिलता है और बेहतर आउटपुट भी आता है। ये मीटिंग लेट होने का क्या कारण रहा? क्योंकि विभाग बहुत ज़्यादा होती है और विभाग की समीक्षा एज चलती है। बहुत सारे विभाग ऐसे समीक्षा भी होते हैं जैसे कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर पेयजल के, तो उस समय एक गहन समीक्षा की आवश्यकता होती है। इसी कारण मीटिंग को सभी विषयों पर चर्चा की गई।
ऐसा क्या कारण रहा कि प्रमुख बीच में ही उठ के चल दिए? देखिए, एक तो मीटिंग काफ़ी देर तक चलती रहती है और बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं विद द टाइम, और बहुत सारी चीज़ों को खत्म होने के बाद लोग भी जाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने ही इसमें रहते हैं। तो वो लोग कुछ का इश्यूज़ था, वो इश्यूज़ भी रिजॉल्व किया गया है। कुछ इश्यूज़ और भी रिजॉल्व किया जाना बाकी है, जिसको हमने अनुपालन प्रतिवेदन ले लिया है और उसको चिट्ठी के माध्यम से और उसको लिया गया है, उसको हम अनुपालन प्रतिवेदन नेक्स्ट मीटिंग में पुट अप करेंगे। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नाम